अभी हाल फिलहाल में एक बैंक में मैं लोन अप्लाई करने गया था, तो सबसे पहला सवाल उनका मुझसे था वो है कि मेरा सिबिल स्कोर क्या है। सो आप जानते हो ये सिबिल स्कोर क्या है? सो ये सिबिल स्कोर जितना हाई उतना मुझे कम इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, यानी इन शॉर्ट ये मेरी लोन रीपे करने की काबिलियत बताता है। सिबिल स्कोर आपका फाइनेंशियल स्टेटस और स्टेबिलिटी बताता है, जिसके आधार पे बैंक आपका फ्यूचर में लोन रिपे करने का जो स्टेटस है या क्षमता है वो तय करती है। ये बात हो गई बिल्कुल हमारे HbA1c जो डायबिटीज़ में नापा जाता है उसकी तरह। HbA1c डायबिटीज़ में आपका शुगर का स्टेटस, शुगर का कंट्रोल और इस शुगर की वजह से भविष्य में होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में आपको बताता है। वेलकम टू आवर चैनल हार्मनी इन हेल्थ। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट HbA1c, also known as glycated hemoglobin। खाने से मिलने वाला ग्लूकोज हमारे शरीर में एंजाइमेटिक तरीके से आइदर फ्यूल या एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है या फिर स्टोर किया जाता है, जिसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं। डायबिटीज के मरीजों में यह ग्लूकोज की मात्रा एक लेवल के ऊपर बढ़ जाती है। जब ये एक लेवल के ऊपर बढ़ती है तब ये एंजाइमेटिक प्रोसेस से नहीं बल्कि नॉन एंजाइमेटिक तरीके से प्रोसेस होता है। ये नॉन एंजाइमेटिक तरीके से प्रोसेस होने वाला ग्लूकोज आपके शरीर में जहां जहां पे भी प्रोटीन्स है वहां पे जम जाता है। इन शॉर्ट, जैसे दाल पे हम तड़का लगाते हैं उसी तरह ये एक्स्ट्रा जो भी ग्लूकोज है वो प्रोटीन्स पे जाके डिपॉजिट होता है, जिसको ग्लाइकेशन कहते हैं। अगर ये ग्लाइकेशन की नॉन एंजाइमेटिक प्रक्रिया आपके हीमोग्लोबिन पे हुई तो उसको HbA1c या ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कहा जाता है। बिल्कुल ठीक। ये हीमोग्लोबिन मौजूद होता है रेड ब्लड सेल्स यानी कि रक्त में होने वाली लाल कोशिकाओं के अंदर। अब ये लाल कोशिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स का एवरेज लाइफ स्पैन होता है 3 से 4 महीने, और ये 3 से 4 महीने में इन रक्त कोशिकाओं का पुनर्जन्म होता है, यानी कि वो रिन्यू हो जाती है। तो ये 3 से 4 महीने जो हीमोग्लोबिन मौजूद है वो शुगर के साथ चिपकता है और ये पिछले 3 से 4 महीने का एवरेज शुगर कंट्रोल आपको बताता है। बहुत बार मन में यह सवाल आता है कि आरबीसीज का लाइफ तो 120 दिन का है, बट एवरेज 3 महीने का कैसे बताता है? तो हमेशा ये सारे रेड ब्लड सेल्स इकट्ठे नहीं टूटते हैं, कुछ पुराने कुछ नए एक साथ रहते हैं, इसलिए ओवरऑल ऑन एन एवरेज ये 3 मंथ्स का एवरेज बताता है। ईरान के तेहरान यूनिवर्सिटी में इस HbA1c का खोज सबसे पहले हुआ और इसका बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया गया इस जांच का, जो था DCCT ट्रायल, जो एक बहुत बड़ा ट्रायल, एक बहुत बड़ा स्टडी टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीजों में किया गया था। इसमें हमें पता चला कि HbA1c यानी कि शुगर का कंट्रोल और फ्यूचर में होने वाले कॉम्प्लिकेशंस, इसका बहुत गहरा संबंध है। इन शॉर्ट, आपका आज जो HbA1c है वो हमें बताता है कि आपको 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद आपका रेटिना, किडनी, साथ में आपके हार्ट, उन सब के डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होने की रिस्क, यानी आज आपका HbA1c अगर ज़्यादा है तो आगे जाके आपको ये कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। उतना ही नहीं, कुछ ट्रायल्स में ये भी दिखाया गया है कि जब आप ये एवरेज को कम करते हो, यानी HbA1c को नीचे लेके आते हो, तो आपकी ये फ्यूचर की रिस्क भी कम हो जाती है। सो इसीलिए हम ये दोबारा दोहराना चाहेंगे कि ये सच में आपका एक फ्यूचर का सिबिल स्कोर है। इतना ही नहीं, कुछ स्टडीज़ ने दिखाया है कि हार्ट के अंदर जमा होने वाली चर्बी, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस या ब्लॉकेजेस कहते हैं, इसका भी इसके साथ रिलेशन है। सिर्फ डायबिटिक पॉपुलेशन में ही नहीं बल्कि नॉन डायबिटिक जो पॉपुलेशन है उनमें भी इसका रिलेशन है। सो डॉक्टर तुषार, क्या आप हमें बता सकते हैं कि इसके रेंजेस क्या होते हैं?
कब आप कहेंगे कि ये डायबिटिक है, कब आप कहेंगी ये नॉन डायबिटिक है? सो लेवल्स क्या होते हैं इसके? सो NGSP सर्टिफिकेशन यानी कि विश्व भर में जो मानांकित जो सर्टिफिकेशन है उसके आधार पे इस HbA1c को परसेंटेज में बताया जाता है, यानी कि आपके खून में जो हीमोग्लोबिन है उसमें से कितना परसेंट यानी कि प्रतिशत शुगर से या ग्लूकोज से चिपका हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल वैल्यूज की। तो अगर HbA1c परसेंट 5.7 या उससे नीचे है तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल HbA1c। 5.7 से लेके 6.4% तक, 5.7 से 6.4% को कहा गया है प्री डायबिटीज या फिर ऐसा जोन, रिस्क जोन जिसमें आगे चल के डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा है। और 6.5 एंड अबव, 6.5 से ऊपर अगर HbA1c है तो ये डायबिटीज का डायग्नोसिस करने में आपकी मदद करता है। कुछ कंट्रीज इसको SI यूनिट्स में भी नापते हैं, बट ओवरऑल इंडिया में यूनिफॉर्मली परसेंटेज तरीके से ही इसको नापा जाता है। डॉक्टर यशपाल, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि बहुत सारी बार हम लोग रिपोर्ट्स देखते हैं जो अलग अलग लैब्स में अलग अलग आते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है और किस मेथड से ये HbA1c चेक करना आवश्यक है? सो HbA1c के बहुत सारे मेथड्स है। उसमें से अगर मैं विभाजन या डिवीजन करना चाहूँ तो उसके दो मेन मेथड्स है। एक सेपरेशन बेस्ड मेथड्स एंड दूसरा जो मेथड्स होते हैं जिसको केमिकल बेस्ड मेथड्स कहते हैं। केमिकल मेथड्स ये यूजुअली इम्यूनो एसे बेस्ड मेथड्स होते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये केमिकल बेस्ड मेथड्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है क्योंकि इनमें गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेपरेशन बेस्ड मेथड्स में भी HPLC नाम की एक मेथड है जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड या सबसे बेस्ट कहा जाता है। सो इसलिए ये चेक करना बहुत बार ज़रूरी है कि आपका HbA1c का जो रिपोर्ट है वो कौन से मेथड से किया गया है। इसमें से पर्टिकुलरली HPLC मेथड को गोल्ड स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। बिल्कुल सही। ये जो HPLC मेथड है इसको स्टैंडर्ड ऑफ केयर या गोल्ड स्टैंडर्ड माना गया है, लेकिन ये भी देखना ज़रूरी है कि ये HPLC मेथड से कौन से मशीन पे ये खून जांच की गई है। कुछ प्लेटफॉर्म्स या कुछ मशीन्स जैसे कि बायोरैड हो गया या तोशो हो गया, ये बहुत हाई स्टैंडर्ड से मानांकित है और इनमें जो रिएजेंट्स इस्तेमाल होते हैं वो बहुत हाई क्वालिटी होते हैं, जिसके कारण इन प्लेटफॉर्म्स पे किया गया HPLC का रिपोर्ट ये एक्यूरेट होता है। कई सारे अल्टरनेटिव मशीन्स है, कुछ चाइनीज़ है, लेकिन इनका स्टैंडर्डाइजेशन और इनके रिपोर्टिंग उतना एक्यूरेट नहीं है। इसलिए जब आपका HPLC का या HbA1c का रिपोर्ट आप पढ़ते हैं तो उसमें दो चीज़ें देखना ना भूलें। पहली चीज़ कि मेथड HPLC होना चाहिए और दूसरा कौन से प्लेटफॉर्म पे या कौन से मशीन पे ये जांच की गई है ये देखना बहुत ज़रूरी है। दर्शकों को मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पॉइंट ऑफ केयर यानी कि जैसे आपका ग्लूकोज मीटर होता है कि उसमें एक खून की बूंद डाली और उसमें तुरंत रिपोर्ट आ गया, उस प्रकार के HbA1c मेजर करने वाले मशीन्स अवेलेबल है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मास स्क्रीनिंग यानी कि बड़ा जो कैंप लगता है उसमें पेशेंटों को स्क्रीन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं है। वो केवल स्क्रीनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। डायग्नोसिस के लिए आपको HPLC मेथड का HbA1c का रिपोर्ट करना आवश्यक है। मेथड को हमने तो समझ लिया, बट बहुत बार हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब फास्टिंग और PP यानी खाने के बाद वाली जो शुगर चेक करते हैं उसमें तो सिर्फ 50 रुपये खर्चा आता है, ये 10 गुना ज़्यादा यानी 500 से 700 रुपये खर्च करके ये HbA1c क्यों निकाले? क्योंकि ये HbA1c के कुछ पर्टिकुलर फ़ायदे होते हैं। तो आइए इन फ़ायदों के बारे में जानते हैं। सबसे पहली चीज़, इसका टाइम का संबंध नहीं होता है, यानी फास्टिंग आप सिर्फ खाली पेट में ही दे सकते हो, PP टेस्ट आप खाने के बाद ही देनी पड़ती है, बट HbA1c आप दिन भर में कभी भी दे सकते हो, तो इसलिए एक तरह का आपको फ्रीडम मिलता है। दूसरा, फास्टिंग PP को आप थोड़े बहुत पैमाने पे मैनिपुलेट कर सकते हो, यानी कुछ पेशेंट्स क्या करते हैं, कुछ दिन पहले कंट्रोल बहुत बढ़िया कर देते हैं
और डॉक्टर के पास जब आते हैं तब फास्टिंग पीपी का रिपोर्ट बहुत बढ़िया होता है। HbA1c को, क्योंकि ये पिछले 3 महीने का एवरेज है, इसलिए इसको मैनिपुलेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का एवरेज प्रेडिक्ट करता है। तीसरी चीज, फास्टिंग पीपी सिर्फ उस दिन का बिहेवियर बताती है। HbA1c आपका ओवरऑल पिछले 3 मंथ्स का बिहेवियर बताती है। उतना ही नहीं, आपके फ्यूचर के साथ, जैसे हमने शुरू में बोला कि HbA1c आपके फ्यूचर के साथ, यानी फ्यूचर में डायबिटीज के होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के साथ बहुत अच्छा कोरिलेट करता है। यानी जितना ज्यादा HbA1c उतना फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशंस होने के ज्यादा चांसेस। अब बात करते हैं HbA1c की खामियां यानी कि लिमिटेशंस के बारे में। सबसे पहले तो ये जांच महंगी है। इसकी एवरेज कॉस्ट है 500 से 700 रुपये। लेकिन मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आपका फाइनेंशियल प्लानिंग जो है उसमें इसकी प्रोविज़न करना ज़रूरी है, और साल में कम से कम 2 या 3 बार हर डायबिटीज़ के मरीज़ ने HbA1c की जांच करना अनिवार्य है। दूसरी लिमिटेशन है जिन व्यक्तियों को अनीमिया यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी है, फिर चाहे वो आयरन या विटामिन B12 की कमी से क्यों ना हो, हीमोग्लोबिन की कमी में ये HbA1c की जांच अनरिलायबल होती है। तीसरा लिमिटेशन है जब आपको रक्त कोशिकाएं टूटने की यानी कि हीमोग्लोबिनोपैथी नाम की बीमारी, जैसे सिकल सेल एनीमिया या थैलेसीमिया है, या अलग किस्म का हीमोग्लोबिन है जिसको हीमोग्लोबिनोपैथी कहते हैं, इसमें HbA1c पे भरोसा नहीं किया जा सकता। आपको अगर किडनी डिसऑर्डर यानी कि किडनी की बीमारी है जिसमें हीमोडायलिसिस जैसी ट्रीटमेंट ऑप्शंस चल रहे हैं, इन पेशेंट्स में भी HbA1c पे भरोसा नहीं किया जा सकता। और आखिरी में प्रेगनेंसी यानी कि जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनमें भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से HbA1c पे उतना भरोसा नहीं किया जा सकता। तो ये थे HbA1c के कुछ लिमिटेशंस। इन खामियों को दूर करने के लिए कुछ नए फ्यूचर में टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि ग्लाइकेटेड एल्बुमिन या जिसको फ्रुक्टोजामीन भी कहा जाता है, या फिर कोई पर्टिकुलर जिनको कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर लगा हुआ है, ऐसे पेशेंट्स में टाइम इन रेंज नाम की एक तकनीक है जिससे आप HbA1c की तरह ही वैल्यूएबल नॉलेज गेन कर सकते हो आपके डायबिटीज़ के स्टेटस के बारे में। बट ऐसे वीडियोस को जानने के लिए आप ट्यून इन रहिए हमारे चैनल हार्मनी इन हेल्थ में। अगले एपिसोड में ज़रूर मिलेंगे, लेकिन तब तक हमारे YouTube चैनल हार्मनी इन हेल्थ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। See you in the next episode. Until then, goodbye.